ठीक है। और ठीक है, मैं समझ गया। किसी ने कहा फ्रीलांसिंग के लिए, किसी ने कहा अर्निंग के लिए, किसी ने कहा लीड्स के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, फ्रीलांसिंग कब कर पाओगे, कुछ पता है आपको? अभी तो पता नहीं है, सेशन में नेक्स्ट लूंगा उसके अंदर बताऊंगा। देखो, फ्रीलांसिंग आप तभी कर सकते हो जब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो। फ्रीलांसिंग देखो, आज के टाइम में ना ऑनलाइन पैसा कमाने के दो तरीके हैं, सिर्फ सिर्फ दो तरीके। पहला, या तो आप कोई चीज बेच दो, या आप मतलब कोई प्रोडक्ट बेच दो, या आप अपनी सर्विस बेच दो। बस, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। आप कहीं भी देख लो, सेलिंग ही हो रहा है, तभी लोगों की जेब में पैसा जा रहा है। और दो ही चीज सेल कर रहे हैं लोग, या तो अपनी कोई सर्विस, और या कोई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए आपके पास अफिलिएट मार्केटिंग है, सर्विस के लिए आपके पास फ्रीलांसिंग है। लेकिन इन दोनों चीज के अंदर लोगों की जरूरत है कि नहीं है? और लोगों को दोनों चीज के अंदर कन्विंस करना है कि नहीं है? आपको क्या लगता है, फ्रीलांसिंग में कन्विंसिंग नहीं होती? ऐसे आपके पास लोग आएंगे, पैसे देके चले जाएंगे, इतना आसान होता है। अगर अभी आप मतलब जिस कॉन्फिडेंस से आप लोग बात करते हो, या मुझे तो दिख ही रहा है कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। अभी जिन्होंने मतलब कैमरा ऑन करके मतलब रखा है ना, उनको मैं बोल सकता हूँ कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, तभी वो कैमरा ऑन करके बैठे हैं, वरना नहीं होता। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग देखो उनको ही मिलता है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है। मतलब कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए, सामने वाला क्लाइंट है, ठीक है। मान लो मैं आपका क्लाइंट हूँ, अब चलो बेचो अपनी सर्विस, बेच के दिखाओ, कोई है ऐसा? कोई? अच्छा आप मुझे बताओ, अपनी सर्विस बेचने के लिए क्या चाहिए, कभी सोचा है? मैं मानता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, चलो आपके पास बेस्ट से बेस्ट एडिटिंग स्किल है, जबरदस्त तरीके की एडिटिंग करते हो आप। लेकिन ये लोगों को पता कैसे चलेगा, जब आप उनको अपनी सर्विस दोगे। और सर्विस वो तभी लेंगे जब आप उनसे बात करोगे, और बात करना आपको आता नहीं है, अब बोलो। उसी को तो कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, बात करने को। फिर लोग बोलते हैं, कल किसी ने मेरे यूट्यूब पे जाके कमेंट किया, पता है क्या? सर आप बहुत एटीट्यूड में रहते हो, अल्लाह ने आपको इतना मतलब दिया है, आपको एक जरिया बनाया है, तो आप एटीट्यूड में रहते हो। अब मुझे नहीं पता वो कौन है, नाम वैसे लूंगा भी नहीं। और बताता हूँ। हाँ, जब कोई कैमरा ऑन नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती क्यों ऑन करवाना है, ऐसा कमेंट था, कल मैंने पढ़ा। अब मैंने सोचा था रिप्लाई करूंगा ग्रुप में डाल के, लेकिन ग्रुप में सबके सामने वही है, सही चीज नहीं होगी। लेकिन मैंने सोचा इग्नोर करो, जाने दो, मेरा क्या ही बेनिफिट है। आप लोग कैमरा ऑन करके बैठे हो, ऊपर के सिर्फ 6 लोग मुझे दिख रहे हैं, नीचे के जितने हो वो दिख भी नहीं रहे हो, मेरा क्या बेनिफिट है इसमें? आपको ये पता है कि फोन के अंदर सिर्फ ऊपर के 6 लोग दिखते हैं? या अगर आपने फोन ऐसे कर रखा है तो सिर्फ 6 लोग आपकी स्क्रीन पे हैं, है कि नहीं है? तो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप अभी कैमरा ऑन करके नहीं बैठ सकते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपका काम क्या है पता है? वीडियो बनाना अफलेट के अंदर, तभी आप मैसिव ग्रो कर सकते हो। ये पता है कि नहीं पता है, दिलो दिमाग से पता है कि नहीं पता है? वरना फिर झेलते रहो, काटते रहो, स्ट्रगल करते रहो, गाना गाते रहो सबके सामने कि मेरा हो नहीं रहा है कुछ, कोई मतलब ही नहीं है। वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई प्रमोशन से कर रहा है, या कोई फेसबुक एड्स का तो दिन ही चला गया, अब कोई प्रमोशन से कर रहा है तो भी बहुत कम। और प्रमोशन के लिए भी आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं अफलेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको पता है। और मैंने अभी 6 महीने के अंदर, 6 या 5 महीने के अंदर 4 लाख कमाया अफलेट से, तो मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक। तो उसके अंदर तो मतलब रील वायरल करो या यूट्यूब पे वीडियो डालो अच्छे से, दोनों में से कोई एक वायरल करो, तभी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये आपको सबको पता है जो अफिलिएट कर रहा है कुछ टाइम से। अब जब आप यहाँ अपना मतलब कैमरा ऑन नहीं कर सकते, तो आप वीडियो क्या बनाओगे, कभी सोचा है? तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि
जो हमारी इंडस्ट्री है, एफिलिएट इंडस्ट्री, उसके अंदर जो टॉप अर्नर है ना, वो लड़कियां ही हैं, लड़के नहीं है। और जो ये नौटंकी बनाते हैं लोग कि मुस्लिम हूं मैं कैसे करूंगी, मुनीरा सदफ का नाम सुना है किसी ने? सबने सुना होगा। वो कौन है? क्रिश्चियन? है जवाब कुछ? कोई एक्सक्यूज? तो ये सब बोलना बंद कर दो, मैं लड़की हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर वाले ये बोलते हैं वो बोलते हैं। उसके घर में क्या लोग नहीं होते हैं? एलियन चलते हैं? थोड़ा इन चीजों का ध्यान दो। कैमरा ऑन करोगे तो इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने मीटिंग देना क्यों शुरू किया था शुरू में? मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बनूं, मैं सबके सामने बोल सकूं। आज आप लोग, मतलब अभी कितने लोग बैठे मीटिंग के अंदर? 13 बैठे हो, ठीक है। डेली अगर एवरेज देखा है तो 30 लोग मीटिंग के अंदर रहते हैं एवरेज। कभी 45-50 भी पहुंच जाते हैं, कभी आज देखो कम है, ठीक। लेकिन एवरेज देखा है तो 30 लोग। 30 लोग मुझे डेली सुनने आते हैं, क्यों? क्यों? कभी सोचा है? और यही लड़का जीरो से स्टार्ट किया था, एक दो लोग आते थे सिर्फ मेरी मीटिंग के अंदर। मैं, मुझे नाम भी याद है, एक हर्ष था और एक आदर्श, जिसकी अभी रील वायरल हुई है, जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हुए हैं। उनको कभी डीएम करके पूछ लेना कि ये सच भी बोल रहे हैं या झूठ बोलते हैं। वो बताएगा कि हाँ सच बोल रहे हैं। 2 लोग आते थे, उनके सामने मैं ज्ञान देता था, जो सीखा था बस वही बोलता था। तो इसका थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? वरना फिर टाइम पास हो जाएगा, ठीक है? तो और सबसे अच्छी बात बताऊं, जानना चाहता है कोई? इतना सब कुछ बताने के बाद भी 4 लोगों का कैमरा ऑफ है, ये रही सबसे अच्छी बात। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तो मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, मत करो। एक दिन मैंने करा के देख लिया, करा भी था सबने, जितनों को मैंने कराया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो आज मैंने बताया था आपको कि इस्लामिक रील्स कैसे एडिट करते हैं। बहुत सिंपल होता है, मतलब बहुत चीजें उसके अंदर होती नहीं है, ठीक है। बट एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, अभी मैं कुछ चीजें टॉपिक से हटके बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो टॉपिक से हटके बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक के मतलब कुछ भी मैं बोल रहा हूँ। देखो, इस्लामिक जो नीश है ना, ये पहले चलती थी, पहले। मुनीरा सदफ का जो नीश था वो क्या था? अभी तो इस्लामिक है, ठीक है। पहले कैनवा था, किसी को पता है? मैं 2 साल से ऑफलेट के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया, कैनवा पे बनाती थी, उसके बाद प्रमोशनल डालती थी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस्लामिक कंटेंट प्लस प्रमोशनल डाल डाल के पैसा कमाया है, 40 50 60 70 लाख। लेकिन अब वो जमाना गया, क्योंकि इस्लामिक कोई नीश है? इस्लामिक कोई स्किल है? कभी सोचा है चीज? या कोई लड़की या कोई लड़का यहाँ पे हिंदू है, तो मतलब हिंदू, मतलब उसमें क्या होता है? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। बस आप समझ लो कि रिलीजन कोई नीश होता है। या तो आप हाफिज मौलवी हो, तो हाँ आपके लिए तो वही नीश है और कुछ है ही नहीं, ठीक। और अगर आप नहीं हो तो फिर कोई नीश हुआ? वो तो आप अभी सीखोगे कि कैसे करना है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक स्किल अलग चीज होती है, स्किल जैसे वीडियो एडिटिंग है, स्किल जैसे ट्रेडिंग है, स्किल जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, स्किल जैसे ड्रॉप शिपिंग है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाओ, तो एक अच्छी स्किल डेवलप करो। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, एक टाइम पे मैं भी मतलब इस्लामिक चीजों के ऊपर वीडियो बनाता था, रील्स मैंने खुद बनाया है। लेकिन तब मुझे ये चीज पता नहीं थी। जब मेरे मेंटोर ने मुझे बताया कि देखो इस्लामिक के अंदर पता है आपको बहुत हेट भी मिलता है, जब आप वायरल होते हो ना तो बहुत हेट मिलता है। अभी आप एडिटिंग सीखना, मतलब एडिटिंग सीखने जा रहे हो, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपकी नीश होगी, जो आप आगे लेके जाने वाले हो,
वो इस्लामिक ही कंटेंट बनाने वाले हो। इसका मतलब तो यही है ना, अगर आप एडिटिंग आज सीखने जा रहे हो, ठीक। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं इस्लामिक नीश किसका किसका है? सच सच, इस्लामिक नीश किसका किसका है? मी। ओके, सच सच बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी था। मी। ओके। मी। मी लिखते लिखते किसी ने मीटिंग लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा है सर, इस्लामिक है पेज। ओके। मेरा भी था रिसेंटली, मैंने भी रियलाइज किया और चेंज किया। ओके। देखो, मैं आपका नीश तो वगैरह चेंज कराऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि नीश चेंज कर लो। क्योंकि मतलब मैं पहले ऐसे सोचता था, मैं अपना बता रहा हूँ कि इस्लामिक कंटेंट डालूंगा, लोग मुझे समझेंगे कि ये जब इस्लाम से इतना कनेक्ट है तो ये जेन्युइन बंदा होगा, तो लाओ इसको मैसेज करते हैं, इसके साथ काम करेंगे, तो ये मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। कौन कौन ऐसा सोचता है? कोई ऐसा सोचता है? मैं ऐसा सोचता था, लेकिन जब मैंने सुना, हाँ बहुत सारे लोगों ने कहा यस, मी टू। ओके। तो मेरे हिसाब से देखो, एक स्किल सीखो। मैं तो समझता हूँ, अच्छा मैं अगर टॉपिक से हट के बात करूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है। ओके, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि मतलब ऑल ओवर ग्रोथ की बात की जाए, ना कि सिर्फ एडिटिंग एडिटिंग खत्म खत्म चलो। देखो, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आप चीज कर रहे हो ना, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए तो कर रहे हो। अच्छा मुझे बताओ कि कितने टाइम के लिए आप कर रहे हो काम, मतलब कि कितने साल तक आपने सोचा है कि हाँ मुझे ये काम करना है? बताओ सारे लोग, फिर मैं बताऊंगा। चैट अच्छे से करना, लाइफ टाइम। अच्छा जी, लाइफ टाइम वाले भी? लाइफ टाइम तक ठीक है, पता नहीं। ठीक है, अभी इनका भी कुछ जुगाड़ बताऊंगा पता नहीं वालों का। 5 और 6 इयर्स इंशाल्लाह। ओके। और कौन सा काम सर, फ्रीलांसिंग या अपनी नीश पर अफिलिएट या फ्रीलांसिंग, मतलब पूरा ओवरऑल ऑनलाइन वर्क की मैं बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब तक हो सके, जब तक रहेगी जान। कोई ऐसा भी लिखो भाई। लो, किसी ने लिख भी दिया जब तक रहेगी जान। सही है। इंशाल्लाह सर पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत आगे जाएंगे फ्रीलांसिंग के अंदर। देखो, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म इन द सेंस 3 साल 5 साल, अब उससे आगे जितना भी, ठीक है, अब वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपका क्या मतलब कितना है। तो एक अच्छी नीश डिसाइड करो, अच्छी इन द सेंस, देखो नीश डिसाइड के अंदर दो चीजें होती है, हमेशा ये चीज याद रखना। नीश डिसाइड के अंदर दो चीजें होती है, पहला अपना इंटरेस्ट फाइंड करो, और दूसरा ये फाइंड करो कि उस जो मेरा इंटरेस्ट है, क्या उसके अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा कि नहीं। पहला इंटरेस्ट और दूसरा पैसा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अपना, मैंने फाइंड किया कि मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है, तो जवाब आया किसी के अंदर नहीं। ध्यान से सुनना, जवाब आया किसी के अंदर नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव हूँ, तो यूट्यूब पे तुम्हें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें आई, स्टोरी टेलिंग आया, और थंबनेल डिजाइनिंग आया, स्क्रिप्ट राइटिंग आया, और वीडियो एडिटिंग आया। तो मैंने सोचा यार, हमारा जो काम है उसी में से हम कुछ डिसाइड करते हैं जो मुझे पसंद है। उसमें से आया वीडियो एडिटिंग। अब ये हो गया हमारा पहला स्टेप। हमेशा याद रखना, जब कोई नई नीश डिसाइड करो या कोई नया मतलब रास्ता डिसाइड करो, तो दो चीज हमेशा उसके अंदर देखो।
मैंने देखा पहला इंटरेस्ट फाइंड हुआ, अब मैंने सोचा क्या वीडियो एडिटिंग से किसी ने, ध्यान से सुनना, फिर मैंने सोचा क्या वीडियो एडिटिंग के अंदर किसी ने महीने का 10 लाख रुपए कमाया है? किसी ने भी, मतलब दुनिया के अंदर किसी ने भी, या इंडिया के अंदर किसी ने भी? तो जवाब आया हाँ। तो इसका मतलब है पैसा तो है इसके अंदर। ठीक है, मतलब लोग कमा रहे हैं, बस हो गया। तो दो चीज डिसाइड करो। अब मतलब इस्लामिक अगर आप सोचोगे, ठीक है, मैंने सोचा मान लो इस्लामिक, इस्लामिक पे मैं कुछ सोच रहा हूँ। पहली चीज कि हमारा इंटरेस्ट तो होता है इस्लामिक के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा सब कुछ है। बट इसके अंदर अगर हम इसके नाम पे बिजनेस करें, ध्यान से सुनना, अगर हम इसके नाम पे बिजनेस करें तो क्या ये सही है? नहीं। या आपको देखो करना है, मैं मानता हूं कि बहुत आपको इंटरेस्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो फिर मैं बिजनेस नहीं करूंगा वहां। करो फिर जितना करना है। समझ में आ रहा है? लेकिन लोग क्या सोचते हैं, बिजनेस मतलब इस्लामिक रील डालूंगा तो लोग सोचेंगे यार ये इस्लामिक है, मतलब एकदम धर्म का पक्का है, तो ये मेरे साथ गलत नहीं कर सक मतलब गलत कर ही नहीं सकता, इसके साथ मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मतलब ये गलत नहीं करेगा मेरे साथ, फ्रॉड नहीं करेगा, स्कैम नहीं करेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन नहीं, ये पहले चलता था, अब नहीं। तो एक अच्छी नीश डिसाइड करो, और एक चीज और ध्यान रखना, जब कोई आप एक अच्छा नीश या अपनी एक स्किल मतलब आप चूज करोगे ना, दो चीज मैंने अभी आपको बताया, दोनों में से दोनों पे टिक लगना चाहिए, दोनों पे टिक लगना चाहिए, ध्यान से सुनो, दोनों पे टिक लगना चाहिए। एक भी अगर कट का निशान आया, मतलब कि आपका इंटरेस्ट है लेकिन पैसा नहीं है, तो हटा दो उसको। आपका इंटरेस्ट नहीं है, पैसा बहुत है, हटा दो उसको। लेकिन जब दोनों पे टिक हो, आपका इंटरेस्ट भी है इसमें, पैसा भी है, उसको करो। और उसमें आपको 1 साल देना है कंसिस्टेंसी के साथ, फिर देखो क्या होता है। मैंने 1 साल दिया, आज 100 से ज्यादा लोगों को गाइड कर चुका हूँ एडिटिंग के ऊपर। और मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि आगे ऐसा कुछ होने वाला, ना मैंने कभी विजुअलाइज किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मेरा काम था कि मैं सीखते जाऊंगा, सीखते जाऊंगा, सीखते जाऊंगा, अब यहाँ तक हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं। और यही सेम चीज मैं आगे भी लेके जाऊंगा, कि अगर इतना हो गया है, 30 लोग अभी मुझे आके सुन रहे हैं डेली बेसिस पे, तो 300 भी सुन सकते हैं इसी सेम प्रोसेस से, इसी सेम रास्ते से, 3,000 भी, 3 लाख भी। समझ में आया? तो मैं आपको यही बोलूंगा, जी सर आप आइडिया दे दीजिए। आइडिया मैं नहीं दूंगा, मैंने आपको बोला ना, देखो 20-30 स्किल पहले निकालो, अपने सामने निकालो, ठीक है, वो आपको गूगल के ऊपर बहुत अच्छे से मिल जाएगा या पिंटरेस्ट के ऊपर से मिल जाएगा। फिर उसमें से दो चीज फाइंड करो जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अगर आप आईडीपी के अंदर हो, कोर्सेज तो आप है ही, ठीक है, हर एक टॉपिक के ऊपर कोर्स है, उसको करना शुरू करो। और सबसे बड़ी चीज, ये मेरे सक्सेस का रूल है, मेरे, जो सीखो वो सिखा दो। ये बहुत बड़ी लाइन है। मान लो आज मैंने, मतलब मेरे पास कोई नीश नहीं है, मैंने डिसाइड किया कि क्या सर ने बताया कि 30 स्किल पहले अपने सामने लाओ, उस फिर डिसाइड करो, दोनों जिस पे टिक हो उसको उठाओ, उसको डायरी पे लिखो हेडिंग देके, और फिर फाइंड करो कि, मान लो मैंने डाला ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग 10 लोग, टॉप 10 लोग जो अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो अच्छे टॉप यूट्यूबर हैं ट्रेडिंग के अंदर, उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा उसके नीचे। अब उनको देखना शुरू करूंगा मैं, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, बेसिक से। फिर जो मैं देखूंगा, जो मैं उनसे सीखूंगा, वही एग्जैक्ट 2 कॉपी मैं लोगों को सिखाऊंगा। और बस यही करते जाओ, और फिर देखना। अभी आपको पता है मैंने ये सेशन क्यों रखा था, फ्री का? इसके लिए मैं आराम से पैसे चार्ज कर सकता था, आपको ही पता है, आपने सीखा है। बट मैंने इसलिए रखा कि यार जब मैं लोगों को सिखाऊंगा ना, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मेरे पास कंटेंट खत्म हो जाएगा, ऐसा आएगा, फिर मुझे सिखाने के लिए खुद सीखना पड़ेगा। समझ में आया? मुझे आप लोगों को सिखाने के लिए फिर मुझे सीखना पड़ेगा।
और मैं सीखूंगा तो जाहिर सी बात है मैं और इम्प्रूव होऊंगा। और आप लोगों को भी सिखाऊंगा तो आप लोग भी सीखोगे। कितने फायदे हैं। तो जो अभी मैंने बताया इसको ध्यान में रखना, इतनी ही चीजें बहुत ज्यादा है। अब इससे ज्यादा दिमाग लगाओ भी मत। समझ में आया? कितने लोगों को इतनी बात क्लियर हुई? चैट बॉक्स के अंदर बताओ, फिर हम चलते हैं स्क्रीन पे। भाग के चलेंगे आज, दौड़ते हुए। मुझे जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर सर। ईयर सर, किसी ने लिखा ईयर, कान वाला। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। आरिफा मंसूरी जी, आरिफा मंसूरी मैम, आप भी हैं सेशन के अंदर? गलती से मैंने नाम ले लिया आपका। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब चलो हम थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो जान लेते हैं इस्लामिक के अंदर, जो हमारा टॉपिक था। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप थोड़ी सी हेल्प करना, बताना स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। ठीक है। स्क्रीन शेयर हुई? स्क्रीन शेयर हुई? कोई बता सकता है? ओके 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 ओके। देखो इस्लामिक के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब इस्लामिक के अंदर देखो, ऐसे मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक तो मैं आराम से आपको सिखा सकता हूँ। सबसे पहले देखो आपके पास फोटोज होनी चाहिए। ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। फोटोज आपके पास होने चाहिए। ठीक है। और जो आपकी वीडियो है सबसे आगे वो होनी चाहिए। तो इसको हम InShot पे भी एडिट करके देखेंगे। ठीक है। और हम, एक सेकेंड, ठीक है, वीडियो पे गए, न्यू पे गए। कहाँ गया मैं भाई? ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट किया। ये एड्स पहले टीवी के ऊपर दिमाग खराब कर देते, अब यहाँ खराब करने लगे सब। वैसे हम लोग को लेना कुछ होता नहीं है, एड्स इतने दिखा देते हैं। 30 सेकंड ले गया भाई। चलो सही है। मान लो यहाँ पे मैं कोई सॉन्ग लगाऊंगा, सॉन्ग है मेरे पास कि नहीं है, एक सेकेंड। सॉन्ग 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 सॉन्ग, कहाँ गया भाई तू? एक सेकेंड, मैं सॉन्ग डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो सॉन्ग जो है ना, इस्लामिक सॉन्ग, वो आप विडमेट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। आपको पता भी होगा डाउनलोड कहाँ से करना होता है। अगर जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, विडमेट एक एप्लीकेशन है, VIDMAT मेट, विडमेट। और एंड्रॉयड के अंदर ही ये मिलेगा, आईफोन के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो विडमेट से आप कोई भी सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने ये नशीद डाउनलोड कर रखा है। अभी मुझे इस फोन में लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो।
डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यस। यहाँ पे हम गए, ऑडियो पे गए, म्यूजिक पे गए, एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम, यहाँ गए, फिर इस पे क्लिक किया, टिक पे क्लिक कर दिया, आ गया म्यूजिक अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बताया। अब मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करके इसका वॉल्यूम कम कर दूंगा। अब फिर क्लिक करूंगा, पहले सॉन्ग चलाएंगे हम। ऐसे लग तो बहुत बढ़िया रहा है यार, सुनते जाओ ऐसे ही। यहाँ से है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप पहले मतलब एक स्ट्रक्चर आप समझ लो, फिर अपने हिसाब से अपने वीडियो के अंदर ढालना आप। कम हो जा भाई तू, इतना हो जाओ। फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे लेके आएंगे। अब शुरू से देखते हैं। यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक, सॉरी, इस पे क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ से काट देंगे। कट, अरे यार गलत हो गया है, स्प्लिट डिलीट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे से हम पीआईपी पे क्लिक किया, फोटो पे गए, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर से गलती हो गई, पीआईपी नहीं यूज करना है, डिलीट प्लस वीडियो फोटो, ये वाला हमने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, फिल्टर पे गए, इफेक्ट पे गए, थोड़ा सा इधर आना है, ग्लिच पे आना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिला है, जेपीईजी। इतना ठीक है। सॉरी, एक सेकंड। यहाँ पे एक जेपीईजी, इस पे क्लिक करना है। इतना रखना है, इतना। एक सेकेंड।
जी वाला प्रो आता है इन शॉर्ट के अंदर, ऐसा दिखा रहा है इफेक्ट। ग्लिच पे जेपीजी। जी, एक सेकंड, इसको हम कैपकट के अंदर लाएंगे। कहाँ गया भाई, ये रहा। सेम चीज सारी। ऑडियो, एक्ट। ओह सॉरी। इसमें कुछ खराब नहीं किया। سبيل سعادتي سبيل سعادتي على جبين سعادتي سعادتي यहाँ पे हमारी ग्लिच चेंज हो रही है, यहाँ पे इस पे क्लिक करके कट कर दो, इसको थोड़ा सा इधर ले आओ। على جبين ब्लैक फेड। على جبين سعادتي फिर से इफेक्ट पे जाएंगे, कोई दूसरा इफेक्ट लगाएंगे। अब ये चेक कर लेते हैं। स्पीड को थोड़ा सा कम कर दो। एक पे क्लिक करो, आप देखते हैं। नहीं, फेड इन ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, इसको हम रिप्लेस करेंगे दूसरे से, कोई और सा लगाते हैं। ये चेक कर लेते हैं, ब्लैक नॉइस। ये भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और कोई चेक कर लेते हैं रिप्लेस करके। ये सही है। इस पे हम आएंगे कैमरा पे और पुल इन। على جبين سعادتي وأفكاري تجري। यहाँ फिर बीट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हमें चेंज करना है। यहाँ पे क्लिक करा, इस पे डिलीट, फिर प्लस पे क्लिक किया, इस पे सेकंड लेयर, सॉरी थर्ड, फिर यहाँ पे इफेक्ट। एक सेकंड, इसको हमें कम कर देना है यहाँ तक। अब फिर से हमें यहाँ से ढूंढना है वीडियो इफेक्ट, और देख लेते हैं।
ये देखते हैं। नहीं। नहीं। تجري الحروف بأشواق تجري الحروف بأشواق تجري الحروف بأشواق ये भी नहीं सही है। تجري الحروف تجري नहीं। الحروف تجري الحروف بأشواق تجري الحروف بأشواق تجري الحروف بأشواق تجري الحروف بأشواق ट्रेंडिंग से हम लगाएंगे। मिनी जूम, फेड इन, ब्लैक फ्लैश। تجري الحروف تجري الحروف بأشواق تجري الحروف تجري الحروف تجري الحروف على جبين سعادتي وأفكاري ट्रेंडिंग स्पेस। تجري ये बढ़िया है। الحياة وأفكاري تجري الحروف بأشواق بأشواق وأفكاري تجري الحروف इसको एडजस्ट करके थोड़ा सा कम करो। تجري الحروف تجري 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 الحروف تجري الحروف بأشواق लास्ट। أشواق أشواق ये सही है। وأزداد इसको एडजस्ट करके थोड़ा सा कम कर देना है। وأزداد यहाँ इसको पूरा इधर ले आओ, और यहाँ से जो म्यूजिक है उसको हटा दो पूरा। राइट। अब हम देख लेते हैं शुरू से थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम चाहते हैं थोड़ा सा बीच में फोकस लाना, तो हम इधर आएंगे और अरे कहाँ गया भाई तू। एडजस्ट। ये रहा, इधर आओ, विग्नेट पे क्लिक करो। हाँ सॉरी, विग्नेट पे क्लिक करो, इसको इतना कर दो, अब बीच में आ गया। على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزداني هذه अब कंटेंट हम सर्च कर लेते हैं कोई सा भी, जैसे टेक्स्ट पे गया, टेक्स्ट पे क्लिक किया। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि फोर वांट, सॉरी, फोर पिलर्स ऑफ इस्लाम। टेक्स्ट पे गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया।
स्टाइल पे ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। ओपेसिटी मैं इस पे ज़्यादा रखूँगा, इसको यहाँ ले आएँगे और थोड़ा-सा छोटा कर दो। इस पे क्लिक किया, एनिमेशन पे गए, ये लूप पे जाना है, फिर देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो ऊपर-नीचे होते रहेंगे। ओह सॉरी। क्लिकर चेक करने का है? नहीं, इनमें ही जाएँगे और फिर इन पे क्लिक करेंगे। और एनिमेशन लूप नन। हाँ, 10 लाख। अब यहाँ पे देखो हम चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड है ना, जो फ़ॉन्ट है उसको मतलब थोड़ा-सा बोल्ड फ़ॉन्ट है। तो हम इसके लिए ये जो बैकग्राउंड है इसको हम थोड़ा-सा 1 सेकंड इस पे जाएँगे, एडजस्ट, इस पे एडजस्ट, विग्नेट ये कर देंगे। अब देखो जो फ़ॉन्ट है ना, वो एकदम बोल्ड हो के आ रहा है। على جبين سعادتي दूसरा देख लेते हैं। सलाह अब सेम चीज़ ना हम पूरा इस पे कर देते हैं। इससे जो फ़ॉन्ट है ना वो थोड़ा-सा अच्छा लगे। सलाह इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे। سعادتي وأفكاري تجري الحور इतना कर दिया। औकात। تجري الحروف بأشواق लास्टिंग लास्ट। अब बताओ कैसा लग रहा है? على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه या देखो हम इसको मतलब अभी इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अभी हम एक चीज़ लगा सकते हैं जो म्यूज़िक के साथ थोड़ा-सा मैच करेगी। दैट इज़ इफ़ेक्ट पे हम जाएँगे, वीडियो इफ़ेक्ट पे जाएँगे और ब्लैक फ्लैश लगा सकते हैं। देखो ये चीज़ ना म्यूज़िक के साथ जो नशीद है हमारा उससे मैच कर रही है। अभी जो हमने लगाया है ये ब्लैक फ्लैश 2। على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه कैसा लगा इतना? चैट बॉक्स में बताना। यार मेरे चाचू आ गए थे इसलिए मैं बोल नहीं रहा था और आप लोग तो एकदम सो ही गए।
मतलब मैं सो गया। 9 लोग बचे सिर्फ, 15 लोग थे। बोलना क्या मैंने बंद किया, सब लोग चले ही गए। कैसा लगा अभी तक? लाइव मैंने करके दिखाया, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो, इस जहां पे मैंने फोटो लगाया ना, वहां पे आप वीडियो भी लगा सकते हो। और जितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियो लगाओगे या फोटो लगाओगे, उतना बढ़िया रहेगा। अब आप सोचोगे कि मैं ढूंढूं कहाँ इसको, ठीक है, तो वो पिंटरेस्ट के ऊपर आपको मिल जाएगा। पिंटरेस्ट से ही लेके आओ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे बहुत मतलब बहुत सारे आपको फोटो वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? क्योंकि देखो, इनशॉर्ट पे मैं जब गया था ना, अभी आपने देखा होगा, इनशॉर्ट पे मैं जब गया था, तो वहां पे प्रो दिखा रहा था कि अगर मुझे उसको यूज करना है, जो मैंने जेपीईजी दिखाया था ना, जेपीईजी, तो वहां पे ऊपर दिखा रहा था कि आपको इनशॉर्ट का प्रो लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा लाओ हम उसको कैपकट पे ट्राई करते हैं, और कैपकट पे हो गया, ठीक है। और देखो, इस्लामिक रील्स के अंदर ना सबसे मेन चीज होता है कि जो इफेक्ट का ऑप्शन था, नीचे इफेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा था ना, नीचे इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट्स थे। याद है कि अभी भूल गए? ठीक है, इफेक्ट का ऑप्शन था, ठीक है। इफेक्ट के अंदर जाओ, और जितने ऑप्शन है ना, सबको ट्राई कर करके देखो, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। और इस्लामिक रील्स देखो, इस्लामिक क्या, मैं यही बोलूंगा, कोई भी रील्स अगर आपको क्रिएट करनी है, तो उनको देखो जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, देखो वो कैसे कर पा रहे हैं। अभी देखो हाँ, मतलब देखो कैसे वो लोग कर पा रहे हैं, और फिर उनका डुप्लीकेट करने की कोशिश करो, या उनसे अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो, इस्लामिक रील के अंदर ही बहुत मतलब अलग चीजें नहीं होती। एक चीज हाँ और बच गई, देखो लड़कियों के अंदर मैंने खास कर देखा है, क्योंकि मैंने ज्यादातर लड़कियों की रील एडिट करी है। उनका क्या होता है, मतलब दूसरी लड़कियां चुरा लेती हैं उनका रील्स। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? मतलब आपकी रील, जैसे आप मतलब हिजाब और नकाब में आप लोग बनाते हो, ठीक है, तो वही सेम चीज अगर आप डालते हो, वो कोई भी उठा के डाल सकता है ना अपने उस पे, डाल सकता है कि नहीं? तो उसके लिए भी एक ऑप्शंस आता है, क्या बोलते हैं उसको, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो वो इस्लामिक क्या मतलब इस्लामिक रील्स के अंदर जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे रील्स के अंदर भी देखा होगा कि ऊपर जो आपका कंटेंट होता है वो होता है, उसके नीचे आपका नाम या कुछ भी लिखा होता है। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रोफेशनल वे में कैसे करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ, अरबी फॉन्ट कहाँ से आया या उर्दू फॉन्ट कहाँ से आया? आईफोन वालों के लिए तो बहुत ईजी है, जिसके पास आईफोन है उसके पास तो रहता ही है। एंड्रॉयड वालों के लिए भी इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे देखो, इंग्लिश का आप फॉन्ट डाउनलोड करते हो अपने कीपैड के अंदर, इंग्लिश का फॉन्ट डाउनलोड करते हो, सबसे पहले तो हिंदी में रहता है, जब आप फोन लेके आते हो नया नया हिंदी में रहता है, ठीक है, या इंग्लिश में रहता है, फिर सॉरी इंग्लिश में रहता है, ठीक है। फिर आप उसको हिंदी डाउनलोड करते हो अपने कीपैड में से, ठीक है। तो वहीं से जहां से आप हिंदी करते हो, वहीं से आपको उर्दू भी कर लेना है या अरबी भी कर लेना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? सबसे बड़ा पार्ट, वैसे देखो उर्दू में तो बहुत कम लोग लिखते हैं। अगर आपको कोई थीम पेज वगैरह रन करना हो तो आप उर्दू में कर सकते हो, अदरवाइज अपना अगर करना हो तो आप इंग्लिश में ही लिखो, ठीक है। अपना ही अगर करना हो तो इंग्लिश में ही लिखो। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो नीचे लिखा आता है, एक सेकंड में कनेक्ट करता हूँ, शेयर, स्क्रीन शेयर करता हूँ। इस पे गया, यहाँ पे गया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया। अब देखो फॉन्ट, सॉरी इफेक्ट ना मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ये देखता हूँ। ये नहीं, और देख लूँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ @कैफ 100x, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एकदम छोटा कर दूंगा। अब ध्यान से देखना, अभी मतलब एकदम सही नहीं लग रहा है, बहुत सारे लोग ना ऐसे ही ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐसे मत किया करो। आपको क्या करना है, स्टाइल पे जाना है, ओपेसिटी कम करो। ओपेसिटी कम किया, आप देखो कितना सही लग रहा है, ऐसे प्रोफेशनल लोग करते हैं। यहाँ से ओपेसिटी कम कर दिया करो, इतने पे मत रखा करो, इतने पे रखा करो। और इससे आगे भी अगर आपको बढ़ना है तो एनिमेशन पे जाओ, लूप पे जाओ,
और यहाँ पे फ्लिकर, फ्लिकर पे क्लिक कर दो। अब ये कोई चुरा ही नहीं सकता है आपसे। देखो, इसको पूरे पे ले आओ, देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करके कट कर देना है और इसको हमें नीचे ले आना है। हमेशा जो ये होता है, इसको आपको नीचे रखना है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इसका, क्या नाम है, बट इसको नीचे रखना है, ठीक है, इस तरीके से। अभी यहाँ पे देखो सही नहीं लग रहा है, तो हम दूसरा कोई लेके आएंगे। अब फॉन्ट यहाँ पे हम चेंज करेंगे इफेक्ट पे जाके। आप फॉन्ट कहीं से भी चेंज, नहीं, येलो येलो नहीं रखेंगे, रेड देख लेते हैं। रेड भी नहीं ठीक है, पिंक, पिंक भी नहीं ठीक है। चलो सिंपल अभी रख देते हैं, वाइट, ठीक है। आप अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे वैसा रख देना। देखो, सिंपल भी रख सकते हो, ऐसे रखोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि कोई चोरी ना करे, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। जिससे ये होता है कि मेहनत आपने किया और किसी ने अपने उस पे आपके प्रोफाइल से डाउनलोड किया पूरा, और वहां से उठा के जस्ट कॉपी पेस्ट मार दिया, उसके मिलियंस में व्यूज चलेगा। अब आप सोच रहे हो बनाया तो मैंने था, डाल किसी और ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ओपेसिटी फिर से कम कर, ओपेसिटी, हाँ कम कर दो। या अभी देखो, अपना बैकग्राउंड के हिसाब से हमेशा डिसाइड करना है, क्योंकि देखो अगर अभी ओपेसिटी कम करते हो तो दिखेगा ही नहीं। ओपेसिटी यहाँ पे ज्यादा रहने दो, ठीक है, ज्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा सा कम कर लो, जिससे लोगों का जो ये वाला फॉन्ट है ना, इस पे ध्यान जाए, इस पे कम जाए। इसको हमें सिर्फ रखना है कि लोग मतलब चोरी ना कर पाए, ठीक है। आप इसको बहुत तरीके से रख सकते हो, जैसे एनिमेशन पे गए और बहुत सारे एनिमेशन से आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ से इस पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। ये हो गया। अब देखो इंस्टाग्राम के ऊपर से हम आपको वो वाला करके दिखा देते हैं। इस पे गए इस पे गए। ये करना आता है किसी को? अगर नहीं आता है मैं बता देता हूँ। इस पे आपने मान लो इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जो मेरी इमेज है थोड़ा सा इस तरीके से हो जाए। इस पे आपने क्लिक किया, इस पे ब्लैक पे क्लिक किया, इस पे थोड़ी देर तक टैप करे रहो, ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे उर्दू लिखोगे, तो उर्दू में इस पे आपने क्लिक किया। ये आईफोन वालों के लिए स्पेशली, एंड्रॉयड वालों के लिए आप डाउनलोड कर लो फॉन्ट, फिर आप यूज कर सकते हो। उर्दू पे मैं गया, अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे पावर ऑफ अल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसको आपको क्या करना है, मैं एग्जांपल सिर्फ बता रहा हूँ आपको, जो भी कंटेंट लिखना हो वो लिख सकते हो, ठीक है। सेव आपने किया। अब देखो ये ज्यादा बोल्ड लगेगा यहाँ पे, अगर वही सेम चीज मैं यहाँ लगाता हूँ ना, वो आपके टोटल चॉइस के ऊपर डिपेंड है। देखो यहाँ पे मैंने लगाया, अब ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये इसको यहाँ लेके आओ, ठीक है। और ये फॉन्ट हटा दो, इसको थोड़ा इधर ले आओ। अब देखो ये चीज, ये करा तुमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। सेम चीज वही, सेम प्रोसेस, इस पे आपको क्लिक करना है। अभी देखो जो ये वाला था ना, इस पे तो हमने वो लगा दिया था इफेक्ट, लेकिन अगर इफेक्ट हमें इस पे लगाना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे और इधर थोड़ा आएंगे। और इफेक्ट कहाँ गया भाई तू, इफेक्ट, अरे यार इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, देखो जब आप ये लगाओगे तो ये थोड़ी लगाओगे, ठीक है। तो इस मतलब ये इसकी जगह रहेगा, ठीक है। तो इस पे आप फिर इफेक्ट लगा सकते हो जैसे आपने इस पे लगाया, ठीक है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। इसको हटाया, इसको थोड़ा इधर आया हम, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कहाँ गया, मेन स्ट्रैक पे क्लिक किया, ये ऊपर चला गया। अब देखो मैं इस पे लगाऊंगा इफेक्ट, इस पे क्लिक किया, और देखो अब कितना प्यारा लग रहा है।
جبين سعادتي وأفكاري. देखा। तो ये चीज भी आप कर सकते हो इस्लामिक रील के अंदर, जैसे एक दिन आपने इस तरीके से डाल दिया, एक दिन आपने इस तरीके से डाल दिया। अब इसके अंदर भी देखो, आप की फ्रेम लगा के एक और चीज इसमें और ऐड कर सकते हो। यहाँ पे की फ्रेम लगाया, दूसरा यहाँ पे की फ्रेम लगाया, इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर दो उंगली से। अब देखो على جبين سعادتي وأفكاري. कैसा लगा। समझ में आया।